नए साल में 5 बातें अपनाएंगे तो मुश्किल कामों में भी मिल सकती है सफलता। नया साल 2025 शुरू हो गया है। पिछले साल मिली असफलताओं और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस बार सफलता जरूर मिल सकती है। महाभारत के किस्सों से समझे लाइफ मैनेजमेंट की 5 टिप्स, जिन्हें फॉलो करने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और मुश्किल काम में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एकता बनाए रखें। साथियों पर भरोसा करें। काम मुश्किल हो, बड़ा हो तो उसे टीम बनाकर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध से एकता का महत्व सीख सकते हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें एकता और आपसी विश्वास की कमी थी, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन वे सभी एकजुट थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। नतीजा ये हुआ कि छोटी सेना होने के बाद भी पांडव जीत गए। अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सफल होने के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। कौरव सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। भीष्म धर्म अधर्म के संशय में उलझे थे। कुटुंब, पांडवों से मोह और अपने वचन में फंसे हुए थे। इस वजह से वे पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में फंसे हुए थे। इस वजह से वे भी कौरवों की जीत नहीं दिला पाए। सफल होना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। लक्ष्य बनाएं और उसी पर पूरा ध्यान लगाएं। महाभारत के अर्जुन की चर्चित कहानी है। जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी का खिलौना रखा और सभी से उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। उस समय सिर्फ अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान पक्षी की आंख पर लगाया, बाकी सभी का ध्यान पक्षी के साथ साथ आसपास की चीजों पर भी जा रहा था। भविष्य में अर्जुन की इसी आदत ने उसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। महाभारत से सीखे लाइफ मैनेजमेंट टिप्स। नए साल में 5 बातें अपनाएंगे तो मुश्किल कामों में भी मिल सकती है सफलता। 22 घंटे पहले नए साल में 5 बातें अपनाएंगे तो मुश्किल कामों में भी मिल सकती है सफलता। धर्म, नया साल 2025 शुरू हो गया है। पिछले साल मिली असफलताओं और अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस बार सफलता जरूर मिल सकती है। महाभारत के किस्सों से समझे लाइफ मैनेजमेंट की 5 टिप्स, जिन्हें फॉलो करने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और मुश्किल काम में भी सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। एकता बनाए रखें। साथियों पर भरोसा करें। काम मुश्किल हो, बड़ा हो तो उसे टीम बनाकर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। महाभारत में पांडवों और कौरवों के युद्ध से एकता का महत्व सीख सकते हैं। कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें एकता और आपसी विश्वास की कमी थी, जबकि दूसरी ओर पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन वे सभी एकजुट थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। नतीजा ये हुआ कि छोटी सेना होने के बाद भी पांडव जीत गए। अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। सफल होने के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना। कौरव सेना में भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। भीष्म धर्म अधर्म के संशय में उलझे थे। कुटुंब, पांडवों से मोह और अपने वचन में फंसे हुए थे। इस वजह से वे पूरे मन से युद्ध नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में फंसे हुए थे। इस वजह से वे भी कौरवों की जीत नहीं दिला पाए। सफल होना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी चाहिए। लक्ष्य बनाएं और उसी पर पूरा ध्यान लगा। महाभारत के अर्जुन की चर्चित कहानी है। जब द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, एक दिन उन्होंने एक पेड़ पर एक पक्षी का खिलौना रखा और सभी से उसकी आंख पर निशाना लगाने के लिए कहा। उस समय सिर्फ अर्जुन ने अपना पूरा ध्यान पक्षी की आंख पर लगाया, बाकी सभी का ध्यान पक्षी के साथ साथ आसपास की चीजों पर भी जा रहा था। भविष्य में अर्जुन की इसी आदत ने उसे श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। समय का ही सही उपयोग जरूर करें। समय का सही प्रबंधन आपको सफल बना सकता है। महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, उस समय ये तय हो गया था कि वनवास के बाद कौरवों से युद्ध हो सकता है। ऐसे में अर्जुन ने वनवास के दिनों में समय का सही इस्तेमाल करते हुए भगवान शिव से दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त की। महाभारत युद्ध में इन्हीं दिव्यास्त्रों की मदद से पांडवों की जीत हुई। हमें भी अपने समय की सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है।
विकल्पों का चयन सतर्कता से करें। महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों ही श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इसी इच्छा को पूरी करने के लिए अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि एक ओर मेरी पूरी अजय नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा और मैं युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना चुन ली और श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चले गए। जब ये बात कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, शकुनी आदि योद्धाओं को मालूम हुई तो सभी दुर्योधन के चयन पर दुखी हुए थे। यहीं से कौरव पक्ष के अधिकतर योद्धाओं को लगने लगा था कि जहां श्री कृष्ण है वही जीत होगी। बाद में नतीजा भी यही हुआ। श्री कृष्ण की नीतियों की वजह से पांडव युद्ध जीत गए। सफल होना चाहते हैं तो किसी भी विकल्प का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गलती होने पर सफलता हमसे दूर हो जाती है। 2025 की 10 खास बातें। शनि, गुरु और राहु केतु का राशि परिवर्तन। इस साल भारत में दिखेगा सिर्फ एक ग्रहण। कार्तिक अमावस्या रहेगी 2 दिन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है सुखी जीवन का राज। आसपास भी नहीं भटकेगा दुख। आज के भागदौड़ भरे समय में खुश रहना एक मुश्किल काम है। ऐसे में आप भगवत गीता में बताए गए उपदेशों को आत्मसात कर जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनके द्वारा व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकता है। गीता के उपदेश असल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया ज्ञान है। भगवत गीता की मान्यता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे पढ़ा और आत्मसात किया जा रहा है। गीता में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्ति को खुश रहने के कुछ तरीके बताते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। छोड़े दे ये आदतें। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि व्यक्ति को प्रसन्न रहना है तो उसे दूसरों की आलोचना से दूर रहना होगा। इसी के साथ बेवजह दूसरों की शिकायत करना भी छोड़ दें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। खुश रहने का मूल मंत्र। कई बार व्यक्ति हर चीज में दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। खुश रहने का मूल मंत्र यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। नहीं सताएगा कोई भी दुख। गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति को कोई भी काम निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यानी आपको कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस सीख को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो दुख का जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाएगा। खुश नहीं रहते ऐसे व्यक्ति। जो बीत चुका है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में जो व्यक्ति अतीत के बारे में सोचता रहते हैं वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में गीता में कहा गया है कि अगर आप अतीत की स्मृतियों को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ें। 2025 कब से शुरू होगा हिंदू नववर्ष? कौन होगा राजा और मंत्री? हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी वजह से इस दिन को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में हिंदू नववर्ष का अधिक महत्व है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में कब से शुरू होगा हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष के अवसर पर मानव के अलावा प्रकृति भी नववर्ष का स्वागत कर रही होती है। इस दौरान ऋतुराज वसंत प्रकृति को अपने गोद में ले चुके होते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोग हिंदू नववर्ष को बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू नववर्ष का पहला पर्व चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हुआ था। आइए जानते हैं हिंदू नववर्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हिंदू नववर्ष 2025 कब है? पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को है। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी। हिंदू नववर्ष के आरंभ के दौरान सूर्य देव और चंद्र देव दोनों मीन राशि में विराजमान रहेंगे। कौन सा ग्रह होगा राजा? हिंदू नववर्ष 2025 के राजा राजा सूर्य हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन से हिंदू नववर्ष शुरू होता है तो उस दिन के स्वामी को राजा माना जाता है और हिंदू नववर्ष 2025 के मंत्री भी सूर्य हैं।
इस बार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 होगा। हिंदू नववर्ष का धार्मिक महत्व। हिंदू नववर्ष के साथ विक्रम संवत का नया साल शुरू होता है और इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सतयुग और देवी शक्ति की पूजा की शुरुआत हुई थी। हर साल हिंदू नववर्ष में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, जिनका विशेष महत्व है। ये भी पढ़ें, साल 2025 में कब मनाई जाएगी होली। एक क्लिक में जाने सही डेट और मुहूर्त। हिंदू नववर्ष के दिन क्या करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर दीपक जलाकर पूजा करें। देवी देवताओं की आरती करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। मान्यता है कि दान करने से इंसान को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 04:27 पर होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी और समापन 7 अप्रैल को होगा। ये भी पढ़ें, साल 2025 में कब मनाई जाएगी होली। एक क्लिक में जाने सही डेट और मुहूर्त। हिंदू नववर्ष के दिन क्या करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर दीपक जलाकर पूजा करें। देवी देवताओं की आरती करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। मान्यता है कि दान करने से इंसान को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 04:27 पर होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी और समापन 7 अप्रैल को होगा। ये भी पढ़ें, साल 2025 में कब मनाई जाएगी होली। एक क्लिक में जाने सही डेट और मुहूर्त। हिंदू नववर्ष के दिन क्या करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर दीपक जलाकर पूजा करें। देवी देवताओं की आरती करें। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। मान्यता है कि दान करने से इंसान को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 04:27 पर होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी और समापन 7 अप्रैल को होगा। साल 2025 में कब मनाई जाएगी होली। एक क्लिक में जाने सही डेट और मुहूर्त। हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है, जिसका इंतजार लोग पूरे साल बेसब्री से करते हैं। इस दिन लोग भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। कहते हैं इस मौके पर राधा कृष्ण की पूजा से घर में खुशहाली आती है। तो चलिए इसकी सही डेट जानते हैं। सनातन धर्म में रंगों के त्योहार होली का विशेष महत्व है। इस पर्व को लोग हर साल अपने परिवार और दोस्तों के साथ भव्यता के साथ मनाते हैं। ये पर्व दिवाली के बाद भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे धुलंडी और धुलेंडी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पर्व को मनाने की शुरुआत श्री कृष्ण और राधा रानी के काल से ही हुई थी, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2025 में होली कब है। होली का पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में होली का त्योहार 14 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की 13 मार्च को सुबह 10:25 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। वहीं होलिका दहन 13 मार्च को रात 10:30 के बाद ही किया जाएगा। ऐसे मनाएं होली का पर्व ब्रज क्षेत्र, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना शामिल हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं और होली के त्योहार के भव्य उत्सव के स्थल हैं। विश्व प्रसिद्ध